टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल और चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल की तरफ से फिर एक बार आप सभी का स्वागत है और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी महान नाम में आप सभी को शालोम और सलाम। और आइए फिर एक बार वचन के एक नए सफ़र में हम चले जाएंगे और पवित्र आत्मा से फिर एक बार सीखेंगे कि हमें क्या करना है, हमारे ज़िंदगी को कैसे उसके वचन के हिसाब से हमें डालना है, ताकि जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं वो हम प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए इस वक्त हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे और उससे कहेंगे फिर एक बार वचन के गहराइयों में हमें ले जाने के लिए। हे प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर इस समय में, और हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, उनके घरों में, उनके जिंदगी में हम आपका स्वागत करते हैं। हे पवित्र आत्मा, आपके बगैर ये वचन जो है हम तक जिंदा नहीं आ सकता है। हमें आपकी ज़रूरत है। आपका प्रकाश इस पर डालो और फिर एक बार एक नई तरीके से परमेश्वर जो रहस्य आपने इसमें छिपा के रखे, जिंदगी के रहस्य परमेश्वर, जीवन के रहस्य परमेश्वर, वो मार्गदर्शन के रहस्य परमेश्वर, आज उसका खुलासा फिर एक बार एक महान तरीके से हमारे सामने आप करो परमेश्वर। और हर एक व्यक्ति से आप बात करो परमेश्वर, चाहे वो जिस किसी भी स्तर पर हो, ये वचन परमेश्वर उन्हें उस स्तर पर जाके मिले और जहां पर तू उन्हें ले जाना चाहता है परमेश्वर, वहां पे तू उन्हें ले जा परमेश्वर, ताकि जब तू हमें फिर एक बार लेने आएगा परमेश्वर, हम तेरे साथ, तेरे घर में सार्वकालिक जीने के लिए तेरे साथ हम आ पाएंगे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन ही है जो हमें सिखा पाएगा कि हम स्वर्ग कैसे जा सकते हैं परमेश्वर। आपका वचन ही है परमेश्वर जो हमें जीवन कैसे जीना है ये सिखा सकता है परमेश्वर। आपका वचन ही है परमेश्वर जिसके द्वारा हम हमारे तूफानों का सामना कर सकते हैं परमेश्वर। आपका वचन ही है परमेश्वर जिसमें सारे सवालों का जवाब छुपा हुआ है। और हे पवित्र आत्मा, इस वक्त हम फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आप हमसे बातें करो परमेश्वर, ये सारे रहस्य हमारे लिए आज आप खोलिए परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, आपके बगैर, आपके छुए बगैर परमेश्वर, आपके स्पर्श के बगैर परमेश्वर ये वचन जिंदा नहीं हो सकता परमेश्वर। आज फिर एक बार वो प्रकाश हर एक पर डालो, यही मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हाँ प्यारे परमेश्वर, हर एक के जिंदगी में फिर एक बार आप वो रेमा वचन बोलो, प्रकाश हो, और मैं जानता हूं कि प्रकाश होगा जरूर परमेश्वर। हे प्यारे परमेश्वर, ये वक्त हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। और सारे लोग जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो जुड़ने वाले परमेश्वर, जो इस वीडियो को देखने वाले परमेश्वर, उन सभी को फिर एक बार आपके सामर्थ्य हाथों में मैं सौंप देता हूं परमेश्वर। ये सारे आप ही के बच्चे हैं परमेश्वर और आप उनसे बातें करो, यही हम निवेदन करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद फिर एक बार आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद फिर एक बार आपके अभिषेक के लिए, धन्यवाद फिर एक बार आपके मार्गदर्शन के लिए, धन्यवाद फिर एक बार आपके रेमा वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हुए मांगते हैं, इसलिए तू सुन। आमीन आमीन। पास्टर, ये जो बाइबल स्टडी जारी है, बहुत लोगों से मुझे सुनने में आ रहा है कि बहुत ही उम्दा तरीका है बाइबल स्टडी का। और पिछले हफ्ते जब कलीसिया ख़त्म होता उस वक्त सिस्टर विलियम भी मुझे मिले थे और वो भी कह रहे थे कि जिस तरीके से बाइबल स्टडी अभी जारी है बहुत ही उम्दा है। सवाल जवाब हो रहे हैं, उसमें हमें हमारे जवाब मिल रहे हैं, उन्हें बहुत पसंद आ रहा है जिस तरीके से। और ब्रदर सुहास भी है जो बाइबल स्टडी को देख रहे हैं, और मैं उनके सवालों के साथ शुरू करूंगा क्योंकि उन्होंने खुदा और पैसा इस विषय पर उनके कुछ सवाल है। और उसके बाद जो पिछले हफ्ते आपने विषय शुरू किया था, बहुत ही उम्दा विषय है, मोती और सुअर, उसके ऊपर कुछ लोगों के सवाल है, उसके बाद हम उसमें चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ब्रदर सुहास ने कुछ लिखा है इस बाइबल स्टडी के विषय में, और मैं वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लिखा है, मराठी में लिखा, मैं मराठी में पढ़ता हूँ। सर्वप्रथम मी आपले आभार मानतो, कारण एक विषय घेऊन त्यावर बायबलच्या संदर्भावर विश्लेषण करून समजावून सांगणे, त्यावर उत्पन्न होणारे प्रश्न व त्यावर सविस्तर चर्चा करणे हा आपला बायबल स्टडीचा अतिशय सुंदर पॅटर्न आहे। यामुळे आम्हाला बरेच काही शिकायला मिळत आहे, तसेच प्रश्नोत्तरद्वारे त्यात सहभागिता घेता येत आहे। हे बायबल स्टडीचं वैशिष्ट्य आहे। तेव्हा तुम्हा दोघांचं खूप खूप आभार आणि अभिनंदन। थँक्यू।
आणि हो, खरोखरच ब्रदर, हे सर्व गौरव प्रभू येशू ख्रिस्ताला जातं, कारण त्यांनीच आम्हाला सांगितलेलं या प्रकारे हे बायबल स्टडी घ्यायला, आणि पवित्र आत्मा आम्हाला चालवतो. आणि हे एक विशेष तुम्ही सांगितलेलं हो, तुम्हालाही यामध्ये सहभागिता घेता येत आहे. तर सर्वांना विनंती आहे, जर तुम्हाला देखील याच्यामध्ये सहभागिता घ्यायचा आहे तर तुमचे प्रश्न लवकरात लवकर आम्हाला पाठवा, जेणेकरून त्या प्रश्नाद्वारे कदाचित दुसऱ्या कुणाचे तरी प्रश्न तेच असतील, त्यांना देखील त्यांचं उत्तर मिळणार. आमेन. तर ब्रदर सुहासचा पहिला प्रश्न असा आहे. माझा प्रश्न मागील भागात आर्थिक व्यवस्थापन, मदत, घेवाणदेवाण याविषयी संबंधात आहेत. एखाद्या व्यक्तीसोबत वैचारिक घेवाणदेवाण करताना सुद्धा श्राप बंधनं व हे तोडणं याची आवश्यकता आहे का? उदाहरण, माझा अनुभव शेअर करताना किंवा माझे ज्ञान शेअर करताना, माझ्या व्यवसायाची माहिती देताना, सुवार्ता करताना वगैरे वगैरे. नाही, ज्यावेळेस तुम्ही दुसऱ्या कोणाला तुमचे विचार सांगता किंवा योजना सांगता, सगळ्यात पहिली गोष्ट, सबसे पहली बात तो मैं हिंदी में दोहरा रहा हूँ, अगर आप आपकी सोच, आपके विचार, आपकी योजनाएं किसी और को बता रहे हो तो ये मत बताइएगा। मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, एक किताब देखी है, किताब का कवर था, बोलो मत, सिर्फ करो। क्योंकि जब आप वो बोलते हो तो सामने वाले की जिंदगी में अगर दुष्टात्माएं की मैंने कलीसिया में बताया था कि दुष्टात्माएं है जो होती है, हर एक इंसान के आजू बाजू में दुष्टात्माएं होती है, और अगर जब उनको ये मालूम पड़ता है उन दुष्टात्माओं को कि अरे ये बंदा, ये बंदी कुछ करने वाला है, तो तुरंत वो दुष्टात्माएं, फिर अभी आपने तो आपकी जिंदगी के ऊपर जो भी दुष्टात्माएं उनको बांध कर डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन जब सामने वाला अगर उसके दुष्टात्माओं को मालूम पड़ता है कि अरे ये योजना करने वाला है, ये कुछ बिजनेस करने वाला है या फिर कुछ करने वाला है, तो वो दुष्टात्माएं, और शायद अगर वो और बलशाली होगी, जो दुष्टात्माएं आपके ऊपर पकड़े हुए थे, अगर उनसे बलशाली वो होंगे तो फिर वो अपना एक सैन्य का एक यूनिट बना के आपके ऊपर वो ज्यादा बड़ा हमला कर सकते हैं, और जो भी काम आपका होने वाला है वो नहीं होगा। फिर आपको लगेगा कि मेरे को इसकी नजर लगी, उसकी नजर लगी। नजर किसकी नहीं लगी है, वो दुष्टात्मा को आपने इंफॉर्मेशन दे दिया, आपने इंटेल दे दिया कि मैं ये करने वाला हूँ। आप एक्चुअली अपने दुष्टात्मा को नहीं दिया, अपने इंसान को दिया, लेकिन उसके साथ में जो दुष्टात्माएं थी उनको मालूम पड़ गया कि आप ये करने वाले हो। तो हाँ, अगर आपके आइडियाज किसी को बताने वाले हैं तो सबसे पहली बात ये आपको ये देखना है कि सामने वाले को आपकी आइडिया देने के काबिल है क्या, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको ये देखना है कि मैं बता के क्या करूँगा। पहले आप खुद उस आइडिया को अप्लाई करो आपकी ज़िंदगी में, उसको लागू करो, उसमें बढ़ो, कुछ बनो, कुछ हासिल करो, खुद के लिए कुछ बड़ा नाम बनाओ, फिर ऑटोमेटिकली वो आइडिया सब जगह फैल जाएगी वो उसमें फिर आपको लेक्चर्स देने के लिए बुलाएंगे लोग। सही है। लेकिन वो सक्सेस होने के बाद में, ऐसा नहीं ना कि आपने आइडिया पहले ही बता दी और आप खुद तो किधर पहुंचे ही नहीं और सामने वाला को मालूम उसको इंटरेस्ट था भी नहीं। तो कोई भी अगर आप बातचीत करते हो सामने वाले को, हाँ भाई, अगर आप गॉस्पेल दे रहे हो तो गॉस्पेल आप बता सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके पहले उस इंसान को दुआ में रखो, कम से कम 2 महीना। जिसको आप गॉस्पेल बताने वाले हो उसको आप दुआ में रखो, उसके लिए आप दुआ करते रहो 2 महीने तक कि उसके पापों की क्षमा हो जाए, पवित्र आत्मा उसके साथ रहे और परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर आए। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर की इच्छा है क्या कि उसका नाम जीवनी किताब में हो। अगर है तो परमेश्वर से दुआ करते रहो इस बात के ऊपर, नहीं है तो भी दुआ करते रहो, तो परमेश्वर आपको चलाएगा। फिर उसको एक दिन जब सही टाइम पाने पर आप बोलो लेट देयर बी लाइट, इसका मतलब आप सुसमाचार बताओ और तब कार्य जरूर होगा। लेकिन अगर आपने बिना दुआ के उसको गॉस्पेल अगर दिया तो उसका नेगेटिव रिपरकशन होने की संभावना 100% है। तो
गॉस्पेल देना अच्छी बात है, बाइबल में लिखा है कि दुनिया में जाके सुसमाचार बताओ, लेकिन किसको बताओ और कब बताओ, ये डिसीजन लॉर्ड ने हमारे हाथ में दिया है। हम्म, तो अब आप, आपके विचार, आपके जो भी आइडियाज है, बिजनेस आइडियाज जो भी है, आप हर किसी को नहीं बता सकते, ऐसे ही बताओ नहीं। उनके उनके तरफ से श्राप तो नहीं आएंगे, लेकिन अटैक्स आपके ऊपर 100% होंगे। और आपने देखा होगा कि जो भी आप आपके बिजनेस आइडियाज किसी को अगर बताते हो, तो वो 90% आइडियाज कभी सक्सेसफुल होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले की जो दुष्टात्माएं होती है, वो उस इंसान में आपके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो दुष्टात्माएं होती है वो अपना सुन लेते अपना एक यूनिट बनाते हैं और आपके ऊपर ज्यादा अटैक करके आपको उधर ही खत्म कर देती है, आपके पहले ही कदम में खत्म कर देती है। मसलन एक बीमारी लेके आएगी, या फिर घर में कोई एक एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी, कुछ ना कुछ हाँ, हो जाएगा। उसके वजह से फिर आपका जो प्लान है ना, वो उधर ही स्टॉप हो जाता है। और जिस काम में देरी हो गई, वो काम समझो नहीं हो गया। जी हाँ, सही है। उनका एक दूसरा सवाल है, मराठी में पढ़ता हूँ. जिवलग किंवा विधर्मी मित्राची मदत घेणे हम्म. कितपत योग्य आहे जर तो निस्वार्थपणे स्वतःहून तुमची मदत करत असेल तर? योग्य तो प्रश्न नहीं है, सवाल योग्य अयोग्य का नहीं है। सवाल यह है कि कौन सी मदद है वो। अगर फाइनेंशियल है तो आपको वो बाइंड डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, और अगर वो खुद आके आपके घर पे, समझो अभी आपके घर पे शादी है या फिर आपके घर पे कुछ कार्यक्रम है, वो कौन सी मदद के बारे में बात कर रहे हैं वो जानना जरूरी है। ओके. हाँ, अगर आप समझो आप कुछ घर में कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो उसमें आके वो आपको मदद करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फाइनेंशियल है तो आपको बाइंड डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। उस पैसे के ऊपर जो भी दुष्टात्मा है, जो भी दुष्टात्मा की शक्ति है, उसको बाइंड डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और उस पैसे को आज़ाद करना ही पड़ेगा। यानी जिस किसी भी चीज से कोई लिंक आ सकता है, करेक्ट, वहां पर हमें उस सारे दुष्टात्मा को या फिर जो सारे श्राप है उन्हें तोड़ना है. अगर हमें समझो आप एक फोटो फ्रेम टंगा रहे हो, उसमें अगर आपको दोस्त आके मदद करते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं उसमें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप पैसा ले रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम है, आपको वो बाइंड डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा उस पैसे के ऊपर जो भी है वो। उतना कि आप बैंक से भी अगर लोन लेते हो तो उस अमाउंट के ऊपर भी आपको बाइंड डिस्ट्रॉय करना है। इसकी वजह का आपको मैं बात बताता हूँ। आप ऑब्जर्व करो, आप जब भी कभी बैंक से लोन लेते हो ना, आप उसमें से हमेशा के लिए कभी बाहर नहीं आते हो। कभी सोचा है क्यों? वो सारे श्रापों से जुड़ जाते हैं. हाँ, क्यों ऐसा नहीं होता? ऐसा हम क्यों सोचते नहीं है कि बैंक वाले शायद उनके कोई सॉर्सरर्स रहेंगे, चिटुक रहेंगे, उनके जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके स्पेशल सैटेनिक एजेंडाज रहेंगे कि लोगों को आप हमेशा कर्जे में डुबा के रखो। तो वो स्पेशली उस पैसे के ऊपर एक स्पेशल स्पेल, एक स्पेशल क्या उसको बोलते हो, स्पेशल जादू करते रखे होंगे, कर्स डाल के रखे होंगे कि ये लोन लेने वाला बंदा हमेशा एक के बाद एक लोन लेता ही रहेगा। अब वो मैंने देखा है मास्टर, इतने सारे लोन ले चुका हूँ इतने सारे बैंकों से, तो मुझे पता है कि अगर आप लाइन में है। कि अगर आप एक लोन लेते हो, वो खत्म होते होते तुरंत ही फोन आ जाते हैं. और अभी भी मुझे बहुत सारे जो एजेंट्स लोगों ने मेरे वो कर्जे किए थे वो पहले, वो हमेशा बार बार फ़ोन करते, पूछते क्या सुनो सर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए. जब मैं उन्हें बोलता हूँ कि कुछ नहीं है, अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो उन्हें सवाल उठता है सब ठीक कैसे हुआ? बोले पैसे आ गए. बोला पैसे आ गए, सब कुछ हो चुका है, वो कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं. तो वो उससे बोलते हैं कि रेफरेंस होगा तो बताओ. बोला हाँ ठीक है देखेंगे. ये छोटे लेवल पे उनको कुछ नहीं है, लेकिन जो उनके जो ओनर्स है ना, बैंक के ओनर्स, वो ये करते हैं, 100% करते होंगे पास. इसीलिए लोग हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर अभी दुनिया में जैसे मैं बात करता हूँ लोगों से, वो हमेशा कहते हैं कि अगर एक बार लोन ले लिया तो उस चक्र से बाहर आने के लिए बहुत मुश्किल है. वो अटके जाते बस उसमें ही जिंदगी उनकी गुजर जाती है उसी में. उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण बताता हूँ आपको मैं। ये मोबाइल्स
कैसा है कि हम जब घर पे टीवी लगाते हैं ना, आपको बैठना पड़ता है, फिर बटन ऑन करना पड़ता है, और फिर जो प्रोग्राम सब लोग देखने वाले हैं उसमें भी हमें ब्रेन वॉशिंग किया जाता है एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा। जी हाँ। लेकिन ये हैंडसेट में ऐसा होता है ना कि ऐसे चीज़ों का फ्लैशिंग अपने आंखों के ऊपर हो जाता है। लाइक मसलन ईव, हवा, उसको जी हाँ। वो फल खाने की कोई जरूरत नहीं थी, सही है। लेकिन उसका ध्यान उस फल की ओर जाना, उसके पीछे का कारण, बहुत बड़ा कारण, 90% कारण था आदम, कि आदम उसका काम नहीं कर रहा था, तो मददगार जो होता है वो क्या करेगी, सही। उसको तो हाथ में बहुत सारा समय मिल गया। हम्म, फिर वो उस पेड़ के पीछे क्यों गई, क्योंकि आदम उसका काम ठीक से नहीं कर रहा था। अगर उसने हवा को लेके उस बगीचे का देखरेख करने को, उसको काम में जुटा रहता था, जुटाए रखता था हवा को, और खुद वो काम करता था ठीक से, तो हवा का ध्यान उस पेड़ के ऊपर कभी नहीं जाता ही जाता। नहीं था। जी हाँ। ये गलती आदम की है, मैं हवा को ब्लेम नहीं करता, मैं हवा को दोषी मानता ही नहीं हूँ। हवा सिर्फ मददगार थी, लेकिन मददगार हमें लीड करे ये गलत है। तो ये गलती थी आदम की, कि वो परमेश्वर का दिया हुआ काम वो ठीक से नहीं कर रहा था। तो हम क्यों नहीं समझ सकते, क्यों नहीं ऐसे सोच सकते कि बाकी के जो फल थे उस एदन के वाटिका में वो सब सूख गए थे, और शायद यही एक फल था पेड़ का, यही एक फल था जो अट्रैक्टिव था। क्योंकि आप औरतों के पास देखो, हर कोई चमकने वाली चीज के ऊपर औरतें ज्यादा आकर्षित हो जाती है। सही है। इसलिए आप औरतों की ज्वेलरी भी देखो, सब ऐसा ग्लिटर ग्लिटर चमकते ग्लिटर, हैं। चमक 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 चमक। क्यों? हमारे कुछ है क्या? मर्दों की कुछ भी चीज चमकने वाली होती है क्या? जी नहीं। नहीं। लेकिन औरतों का कुछ भी देखो आप, उसमें कुछ ना कुछ, अगर वो साड़ी भी खरीदती है ना, थोड़ा बहुत तो उसमें ग्लिटर रहेगा ही रहेगा, थोड़ा बहुत उसमें शाइन रहेगा ही रहेगा। हम सिर्फ जूते चमकाते, अब टकले होने के बाद सिर लेकिन बाकी मर्दों के पास कुछ नहीं। हाँ, कोई कोई मर्द एक्सेप्शन होते जो औरतें जैसे गहने पहनते, क्योंकि वो आधे औरतें ही होते हैं, चेन के बाद चेन, चेन के बाद चेन, ऐसा पूरा उनको पहनना पड़ता है, क्योंकि वो अंदर से आधे औरतें होते हैं, तो उनको मर्दांगी दिखाने के लिए वो उनको पहनना, लेकिन वो भूल जाते कि गहने सिर्फ औरतें पहनते हैं। उनको मालूम नहीं है, वो शायद वो उनका सर्किट उधर फ्यूज हो गया है, इसलिए इतना वो ऐसा पहनते और घूमते हैं। उनको लगता है बहुत बड़ा काम कर, लेकिन उनको ये नहीं मालूम वो दिखा रहे लोगों को हम औरतें हैं, वो दिखाते बगमी भाई है तो बेसिकली उसका ध्यान उस फल के पास क्यों गया? क्योंकि बाकी के फल शायद थे ही नहीं होंगे, या फिर होंगे भी तो इतने अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे। सही। अभी आप अगर एप्पल भी खरीदने जाओ, ऑरेंज खरीदने जाओ, कुछ भी खरीदने जाओ, अब हमारा ध्यान देखो, अभी आप अगर आप स्टार बाजार में एप्पल्स खरीदने के, उधर कुछ 129 के एप्पल होते हैं, 159 के होते हैं, 199 के भी होते हैं। तो हमारा ध्यान 199 के पास क्यों जाता है? क्योंकि 129 एंड 159 इतने चमकते नहीं है जितना, और इतने लाल नहीं रहते जितना 199 वाले रहते। तो इससे मैं समझ सकता हूँ, इससे मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि हवा का ध्यान उस पेड़ के पास क्यों चला गया, और उस पेड़ के पास ही क्यों था। क्योंकि जो बगीचा था, आदम ने 129 159 सारे एप्पल्स की वाट लगा डाली थी। तो ये क्योंकि वो एक औरत के पीछे भाग रहा था, अगर वो अगर ठीक से वो पूरे बगीचे की मशागत करता, तो उधर भी 199 299 के भी आते थे, सही है। या 599 के आते थे एप्पल्स या जो भी फ्रूट्स, लेकिन नहीं। और ये प्रॉब्लम कब हुआ? उसके पहले नहीं था, उसके पहले से ही शुरू हो गया, धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली। और जब हवा आई, तुरंत वो बंदा हम देखते कि उसके बाद में देखते हम उसका पूरा फॉल ही है। क्यों? कि उसका फोकस, तो जो चमकने वाली चीज तो हमारे हाथ में जो मोबाइल है, कुछ ना कुछ एड्स चलते रहे। इंस्टा पे गए तो ये पिलो खरीदो, ये चादर खरीदो, ये खरीदो, ताला खरीदो, पेन खरीदो, कॉलर खरीदो, पैंट को बेल्ट खरीदो, फिर औरतों का क्या क्या था क्या मालूम, अपने को मालूम नहीं।
तो ये खरीदो, वो खरीदो, ऐसा ये वो। तो इंसान की नीड इतनी बढ़ गई है, नीड इतनी बढ़ गई है, तो वो कर्जा लेता ही रहेगा ना। सही। और ये कैलकुलेशन बैंक वालों ने बहुत सही किया है। वो समझ गए हैं कि इंसान को हमेशा नीड में रखो, नीड में रखो। अभी ये जो मोबाइल है आपके हाथ में, मेरे हाथ में जो मोबाइल है, हर साल इसका एक नया अवतार आता है। जी हाँ। तो इसको इसको क्या करने का? बदलो, नया लो। नहीं, लेकिन लोन तो इसके 2-3 साल का मिलता है ना, जी हाँ। जिसका मतलब इसका लोन चालू रहेगा। और आप नया भी लो, उसका भी लोन चालू रहेगा। हाँ, और कीमत तो एक फ्लैट के हिसाब की स्टार्टिंग डाउन पेमेंट है। सही है। हाँ, और स्टेटस सिंबल है, और आईफोन। लेकिन ये आइडिया, ये दिमाग में इंसान को दिखता कैसे है कि अरे नया आईफोन आया है, यहाँ ऐसा ही दिखता है ना। सही है। तो अगर इंसान ने अगर बटन वाला मोबाइल लिया तो उसको जरूरत पड़ेगी ही नहीं ना। तो वी हैव टू ब्रेक दैट साइकिल। सही है। वो साइकिल को तोड़ना जरूरी है। कैसे? पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट, जो सिस्टम है, जो सिस्टम लगाया हुआ है, तुम्हारा ध्यान उससे हटाओ। फर्स्ट पॉइंट, तुम्हारा ध्यान उससे हटाओ। उसके लिए तुम्हारे लाइफ में, मैं संडे को लेने वाला हूँ, इस संडे को नहीं, उसके अगले संडे को, कि तुम्हारे लाइफ में कुछ पर्पस चाहिए, कुछ फोकस चाहिए, कुछ मकसद चाहिए। और वो मकसद इतना बड़ा चाहिए ना कि उसको हासिल करने के लिए तुम्हें ऐसा पूरा दिन रात खुद को उसमें डालना पड़ेगा। और कुछ सोचे नहीं, देखे नहीं। हाँ, और तुमको उस मकसद से प्यार चाहिए। जी हाँ। सिर्फ मकसद होके फायदा नहीं है। यू शुड लव दैट पर्पस, यू शुड लव इट लाइक मैड। उसको हासिल करने के लिए तुम कुछ भी छोड़ने को तैयार हो और कुछ भी पकड़ने को तैयार हो, ऐसा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें है कि हमें कुछ पर्पस चाहिए लाइफ में। ओके, सेकेंडली, ये जो रूटीन है, तुम्हें लोग क्या कहेंगे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तुम्हें लगता है ना कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप वो साइकिल में घिरे रहेंगे। सही है। कि मेरे हाथ में भी मोबाइल चाहिए, मेरे हाथ में भी आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए। आईकडे फोन नहीं तो भागेगा, अपन आईफोन चाहिए मेरे को। हाँ, क्यों? क्योंकि आईफोन आईफोन है तो मेरा फिर सब जगह मेरी प्रशंसा है, मेरी वाहवाह है। यूज क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, उससे वैसा है, यही यूज है और कुछ नहीं। बंदर जैसे मुंह बना के फोटो निकालना, यही मेरा एक यूसेज है उसका, और कुछ नहीं। लेकिन मेरे को चाहिए। तो ये जब बेसिक ये जो साइकिल है ना, ये हम तोड़ते हैं ना ये साइकिल, तभी हम इसमें से बाहर आ सकते हैं। नहीं तो फिर मार्केट में ये नया आया है, ये मालूम कहाँ से पड़ेगा तुमको? ऐड। हाँ, अभी मैं आपको एक सिंपल एक बात बताता हूँ। अभी आपको अगर कुछ खरीदना हो स्टार बाजार से, आप खुद मत जाओ, आप एक लिस्ट बनाओ और किसी और को भेजो जिसके हाथ में डिसीजन नहीं है। ही डजंट हैव द पावर ऑफ डिसीजन। उसके हाथ में, उस बंदे के हाथ में निर्णय लेने का सामर्थ्य नहीं होना चाहिए। उसको सिर्फ ऑर्डर फॉलो होने का सामर्थ्य होना चाहिए। और उसको भेजो लिस्ट लेके। आप देखोगे जितना लिस्ट है उतना ही आएगा और उल्टा पैसा बचेगा। लेकिन अगर आप खुद भी गए ना, या फिर ऐसे इंसान को भेजे जो इसके हाथ में निर्णय लेने का सामर्थ्य है आपके लिए, आपके जिंदगी, आपके उस शॉपिंग बैग में ऐसे बहुत कुछ 10 तो चीज रहेंगी जिसको आपको जरूरत नहीं थी, उस लिस्ट में नहीं थे। उसको लगा रहे नहीं, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, लेके आते हैं। और मैंने ये स्टडी किया है, ये डिस्कवरी पे दिखाया था उन्होंने, कि हमेशा हर हफ्ते में वो पूरा का पूरा जो स्टार बाजार है जो भी है, वो पूरा सेटअप चेंज करते रहते एवरी वीक। और इंसान को जरूरत वाली चीजें ना हमेशा पीछे रखते, ताकि इंसान ऐसे देखते वही सेम टेक्नोलॉजी जो सैटर्न ने इस्तेमाल किया था अगेंस्ट ईव, देखते आखिर में जाके उसको बादाम का तेल मिलेगा। लेकिन उसमें बैग में उसने बहुत कुछ चीजें लिया है,
जो उसको कोई जरूरत नहीं थी, वो लिस्ट में था भी नहीं। सही है। तो अगर आप, मैं जब जाता हूँ ना स्टार बाजार में, मैं ऐसा ऐसे जैसा था बुलेट की तरह, ऐसा आग बंद करके और खरीदता और फट करके बाहर आता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कितना वीक हूँ। अभी मैं तो तेल तो नहीं ले सकता, कुछ फायदा नहीं है ना। तो बेसिकली ये है वो प्लान इनका। तो उसमें से निकलने के लिए यू हैव टू ब्रेक द साइकिल, टू ब्रेक द Yes. साइकिल, एंड यू डोंट हैव टू वरी कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। अगर आप ये सोचते रहोगे तो यू आर ओवर, देन यू विल नेवर कम आउट ऑफ दिस रिगमरोल, नेवर। सही है। तो मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आपको पता चला है कि हमें इस चक्र को तोड़ना है और बाहर आना है। तो आपका ध्यान, एंड बेस्ट वन इज प्रेयर। मैं वही कहना ज्यादा से ज्यादा आप दुआ में अगर बैठोगे ना तो आपका ब्रेन वॉश हो जाता है, लेकिन वापस वो गार्बेज मत भरो आपके अंदर। सही है। या अमेन अमेन। तो आइए फिर एक बार पास्टर, वो पिछले हफ्ते जो आपने विषय शुरू किया था सुअर और मोती, या मोती और सुअर, उस पे हम चले जाते हैं। और उसमें सिस्टर शैला का एक सवाल है। सिस्टर शैला, हाँ। वेरी गुड, न्यू नेम। यस, नया नाम आया है। आपले मोती कुठे, कसे आणि कुठल्या समयी कोणासाठी टाकायचे, वाव, आणि कुठल्या ठिकाणी? ऑसम क्वेश्चन सिस्टर, वेरी गुड, एक्सलेंट, क्या बात है। नहीं, वो संडे को जब अनाउंसमेंट दे रहा था ना मैं, हाँ। तभी उनका चेहरा देख के मैं समझ गया था कुछ अभी उनको बहुत अच्छा टॉपिक मिला मिला है। है। हाँ, वेरी गुड सिस्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। मैं मेरे आगे वाले इस मैसेज में दे दूंगा। अच्छा, ओके, ठीक आहे, चलेगा. तर सिस्टर, तुम्हाला तुमचं प्रश्नाचं उत्तर मिळणार नक्की, पण पुढे आपण जसं या विषयावर जाणार आहे तेव्हा आताच तुम्हाला आजच मिळून मिळेल। जाईल. ठीक है। सिस्टर जयश्री का सवाल है, मैं प्ले करता हूँ, उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा है, तो सब सुन सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड पास्टर, गुड आफ्टरनून. तुम्ही जे बायबल स्टडी, ह्या बायबल स्टडीमध्ये सांगितलंच की सांगितलं की तुम्ही की जेवताना दरवेळी लावून जेवा आणि शॉपिंग करताना किंवा काही खरेदी करताना एकटे जावा. तर आम्हाला त्याचं तुम्ही सांगितलं की जी लीडर लोक आहेत आणि जे पासवान जे आहे तुम्ही त्यांना सांगणार आहात, पण आम्हालाही ते उदाहरणं दाखल का, म्हणजे त्याचे चांगले परिणाम दुष्परिणाम आम्हालाही उदाहरणं दाखल, जेव्हा जेव्हा तुम्ही बायबल स्टडीमध्ये जे काही सांगाल ना त्याचं आम्हाला उदाहरणं दाखल सांगत जाऊ, म्हणजे आम्हाला त्याचं कळेल की हे असं केल्याने असं होतं आणि असं केल्याने हे चुकीचं आहे किंवा बरोबर आहे, म्हणजे आम्हाला ते परिपूर्ण कळेल. याचं मला उत्तर पाहिलं होतं. आमेन. ओके, एक्चुअली ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही डेंजरस पॉइंट है, लेकिन मैं बताता हूँ। अभी उन्होंने पूछा है अच्छा तो है। मैं बताता हूँ। ये मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ। अब मैं ये नहीं जानता कि कितने लोगों को ये अनुभव आता है या नहीं आता है, बट मैं बताता हूँ। नाम नहीं लूँगा, सिर्फ बताता हूँ। जब हम लोग रह रहे थे भोसरी में, तो सामने वाले एक बंगले को मैंने रेंट पे लिया था, ताकि जो बाहर गांव से लोग आते हैं उनको वहाँ हम रख सकते। तो मेरी एक आदत है कि अगर मैं कुछ भी खाता हूँ तो मैं वही देता हूँ किसी को भी, लेकिन मैं जो खाता हूँ जो मीट, वो मैं उनको नहीं दे सकता था, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड ऑल दैट स्टफ। क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे थे वो शायद वो नहीं खाएंगे, इसलिए उनके लिए चिकन मैं हमेशा बना के देते थे। तो एक बार हुआ ऐसा कि मैं मेरे घर पे बैठ के मेरे रूम में मैं खाना खा रहा था, तो सामने से एक ब्रदर आए और उन्होंने मुझे खाते वक्त देखा, और उन्होंने जाके किसी को बताया कि पास्टर हमें चिकन देते और खुद मटन खाते। उनको ये नहीं मालूम था कि मैं क्या खा रहा था बेसिकली, और मेरा जो खाना था वो 7 दिन का एक समय बनता था, तो 7 days ओल्ड था वो, 7 दिन पुराना खाना था वो जो मैं खा रहा था। वो ये नहीं जानते थे कि वो 7 दिन पुराना है।
तो एक साथ में ही करी मेरी बनती थी पूरी, और मैं वो 7 दिन पूरा सुबह शाम वही खाता था। वो ये नहीं जानते थे, उन्होंने मुझे वो खाते देखा, तो उनको लगा कि मैं मटन खा रहा हूँ, बकरे का गोश्त, और उनको मैं चिकन दे रहा हूँ। बल्कि उनका जो चिकन था वो फ्रेश था, हर दिन रोज का बनता था, और मेरा 7 दिन पुराना था। तो एक तो पहली बात वो किस बैकग्राउंड से आते हैं वो मेरे दिमाग में था। सेकेंडली, मेरा खाना पुराना है, 7 डेज ओल्ड है, 7 दिन पुराना है, तो मैं उनको नहीं दे सकता वो खाना। उनके लिए मैंने फ्रेश खाना बना के उनके लिए हर दिन का फ्रेश था। तो उनको ऐसा लगा कि ये गलत कर रहे पास्टर, और उन्हें वो बात सब जगह फैला के रखी कि पास्टर हमें ऐसा खाना देते हैं और खुद बारी बारी मटन खाते हैं। तो मुझे इतना वो हर्ट हो गया, मैं तो सोचने लगा कि यार, कि लोग मेरे पास क्यों आते हैं और किस नजर से आते हैं। फिर इनके दिमाग में क्या सोचे, जब मेरे पास कोई आता है तो सामने वाला क्या सोच के बैठा है मेरे सामने, ये मैं तो नहीं सोचता हूं, लेकिन सामने वाला सोचता है। और मुझे एक बात बिशप टी.डी. जेक्स ने सिखाई कि दुनिया हमेशा किसी और को जैसा वो खुद है ना वैसा ही देखेगी। तो फिर मैं सोचने लगा कि अरे, मेरे मन में तो ये नहीं है, मेरे मन में इनके लिए अच्छा है कि उनको मैं जहरीला खाना न दूं, उनको मैं फ्रेश खाना दूं, और मैं खुद वो खा रहा हूं क्योंकि वो मेरे को ऑप्शन नहीं है और कोई। तो वो दिमाग में मेरे इतना गहराई में फिट हो गया, क्योंकि मेरे माँ ने बताया था मुझे कि लोगों के सामने खाना मत खाते जा। तो तब उस वक्त जिस दिन मेरे माँ ने बताया था, मेरे दिमाग में ये, उस वक्त वो माहौल भी वैसा नहीं था, लेकिन मेरी माँ मेरे आदत को जानती थी कि मैं जब खाना खाता हूँ मैं सबके साथ बैठ के खाना खाना चाहता हूँ और सबके साथ मिल बांट के खाना खाना चाहता हूँ। ये मेरी फितरत थी, आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन जब उस भाई के मुंह से मैंने ये सुना, क्योंकि उस अकेले ने मेरे को देखा था खाना खाते हुए, और जब मेरे पास आया न्यूज ना तो वो बराबर था, क्योंकि जब मैं खाना खा रहा था तो वही बंदा आके बैठा था मेरे बाजू में। तो मेरे को इतना हर्ट हो गया कि यार, मैं एक अच्छा करना चाहता हूँ कि लोग कली से आना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए स्पेशल बंगलो बुक किया है। मैं डबल रेंट भर रहा हूँ उस बंगले का, रो हाउस का, और इतना खर्चा करने के बावजूद भी, इतना अच्छा खाना देने के बावजूद भी अगर ये सुनने को मिल रहा है तो फिर मैं गलत कर रहा हूँ कुछ तो। फिर जुड़ा के पास एक क्रिकेट की बैट थी, मैंने उसको गिफ्ट की थी। तो वो बैट देख के भी वो बंदा बोला कि खुद के बेटे के पास हम जो ताइद देते उसमें से खुद के बेटे के लिए उसने बैट खरीदा है। तो वो एक बात मेरे दिमाग में छप गई कि अरे, मेरे बेटे की बैट भी देखते हैं लोग, क्रिकेट की बैट, बच्चे की क्रिकेट की बैट। ऐसे नहीं कि वो तेंदुलकर की 50 करोड़ की बैट थी, वो कि 1,500-2 हजार में आई हुई बैट थी, 4 बाजार किधर से ली थी, स्पोर्ट्स शॉप से मैंने। फिर मेरे पास 2 कुत्ते थे, रॉटवाइलर्स। तो एक भाई ने मेरे को पूछा था कि पास्टर, ये जो कुत्ते आपने खरीदे, हम जो ताइद देते हैं उसमें से खरीदे है क्या? बोला हाँ, और कहाँ से मेरे को, तब मेरा बिजनेस नहीं था, और कहाँ से मेरे को पैसा आने वाला है? आप जो ताइद देते उसमें से तो आपने हमारा ताइद इस्तेमाल किया कुत्ते खरीदने को। यार, ये कैसी सोच है ये? तो इनको फिर उसके बाद में मेरे माँ के अल्फाज मेरे दिमाग में आने लगे कि तू जो भी खरीदेगा वो लोगों को मत बता, तू जो भी करता है लोगों को मत दिखा। तो क्यों? ये है वो। अभी मैं आपके सामने 2 सेवकों की एग्जाम्पल देने वाला हूँ, दोनों भी वर्ल्ड फेमस सेवक है। अब ये बात ध्यान से सुनो। एक है बिशप टी.डी. जेक्स और एक है पास्टर बेनी हिन। बिशप टी.डी. जेक्स का खुद का बिजनेस है। ही इज
कोलैबोरेटर विद सोनी पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स को वो साथ में प्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ में उनका पार्टनरशिप है। बहुत कुछ, उनके बहुत सारे बिजनेसेस है और वो मल्टी मिलियनर है बिजनेस, उनके बिजनेस के थ्रू। पास्टर बेनिन का कोई बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ फुल टाइम सेवा का ही करते हैं। अभी बात ध्यान से सुनिएगा। बिशप टेडी जेक्स ना अगर कुछ भी खरीदते हैं ना, लोग उनके ऊपर उंगली उठाते नहीं है, ओके। लेकिन अगर पास्टर बेनिन अगर कुछ भी खरीदते हैं या फिर मसलन इतना भी नहीं, किसी भी होटल में जाके रहते हैं ना, तो लोग उनके ऊपर बहुत उंगली उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं, बिशप टेडी जेक्स का बिजनेस है, बिजनेस के थ्रू उसने खरीदा होगा, ओके। और अगर पास्टर बेनिन के होटल में जाके खाना भी खा रहे हैं ना, मिनिस्ट्री का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। या आप इंडियन लोग नहीं, फॉरेन के लोग, ये लोगों की मानसिकता है। लोगों के मन में ऐसा है कि हमारे पैसे पे परमेश्वर का सेवक इतना अच्छा कैसे क्या रह सकता है, ये लोगों की मानसिकता है। ये पूरी दुनिया भर में हाँ, कोई कोई लोग होते हैं जो अपने से ज्यादा परमेश्वर के सेवक को ऊपर देखना चाहते हैं। मसलन मैं जब वायनाड गया था तो मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे एक विधवा के घर में बुलाया गया था खाना खाने के लिए। गरीब विधवा थी, वो झोपड़ी में रह रही थी। तो उस खाने में उस विधवा ने, बहुत गरीब औरत थी वो, उसने 2 अंडे लेके आई बाजू वाले से खरीद के। मैं कभी नहीं भूलूंगा वो मंजर, उस सिचुएशन को। और उसने मुझे उस राइस के साथ में अंडे दिए खाने को। तो मुझे इतना हर्ट हो गया, मुझे इतना फील हो गया। मैं बोला लॉर्ड, मैं उस भाई को ही बोला, अरे यार मैं कैसे क्या अंडा खा सकता हूँ, जो भी दे रही है मैं खाने को तैयार हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये अंडा बिंडा, ये जो भी है, जो भी वो खाना दे रहे हैं मेरे लिए सही है। नहीं, अगर आप अंडा नहीं खाएंगे उसको फील होगा। तो बोला क्यों, क्या है? लकड़ी के घर में, लकड़ी के झोपड़ी में रह रही है, वो लकड़ी का घर है, लकड़ी ऐसे ज्वाइन कर करके उसने हट बनाया, वो झोपड़ी है, उसमें वो बेचारी रह रही है। कहाँ से अंडा लाएगी वो? मेरे को देने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद खाए। बेचारी ऐसी सूखी हुई थी वो, मेरे से ज्यादा खाना उसको खाने की जरूरत थी। लेकिन उस औरत ने मेरे लिए वो अंडा लाया और मुझे खाना पड़ा। वो मैं इतना अंदर से रो रहा था, वो खाना खाते हुए मैं रो रहा था। बोला लॉर्ड, ये क्या है? मैं ऐसा नहीं देखना चाहता। मैं देखना चाहता हूँ कि ये औरत आशीषित हो जाए। और वो औरत कलीसिया को पूरा साफ करती थी, धो के रखती थी, चकाचक रखती थी। वो औरत गरीब थी, विधवा थी। मुझे इतना हर्ट हो गया, इतना मैं रोया उस वक्त, मैं घर जाके रोया। मुझे इतना फील हो गया कि यार मुझे खाना खिलाने के लिए औरत बाहर से अंडा लेके आई। तो क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के दास हो। खुद ने खाया लेकिन मुझे खिलाया। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, ये बहुत थोड़े लोग होते हैं जो परमेश्वर के सेवक के बदन पे, परमेश्वर के सेवक के थाली में, परमेश्वर के सेवक के नीचे, परमेश्वर के सेवक की गाड़ी, सब में वो बेहतरीन चाहते हैं। लेकिन कोई बहुतांश लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के सेवक को गरीब भिखारी देखना चाहते हैं, और श्रापित देखना चाहते हैं, फटे हुए कपड़े में देखना चाहते हैं, टूटी हुई साइकिल में देखना चाहते हैं। तब जब वो उस सेवक को ऐसे देखते हैं ना, तब उनको अच्छा लगता, उनके दिल को सुकून आता है। ये सेवक है, हमसे हमेशा नीचे रहे। लेकिन वो बेवकूफ लोग हैं, ये समझ में उनको नहीं आता है कि जो हाथ हमारे सिर पे आके हाथ रखता है, अगर वो ही गरीब है, वो ही श्रापित है, तो तुम कहां से आशीष पाओगे? सही है। और तुम मल्लू लोगों में ना, ये बात मैंने इसे साउथ इंडियन लोगों में देखा है कि वो अपने अच्छन को, पास्टर को, पासवान को बहुत आशीषित देखना चाहते। हमेशा ये लोग ऐसे, ये सिर्फ मैंने साउथ इंडियन लोगों में ही देखा है। बाहर मराठी लोगों में तो अजिबात बघितलेलं नाही।
कि हाँ, थोड़े मराठी लोग होते हैं जो परमेश्वर को सेवक को बेहतरीन चीजें देते हैं, लेकिन बहुतांश लोग जो होते हैं, मैं नॉर्थ इंडियंस के बारे में नहीं जानता इतना, लेकिन मैं मेरे लोगों में बताता हूँ, स्पेशली इन पुणे महाराष्ट्र में अब हमारे लोग में परमेश्वर का सेवक के पास बेंज गाड़ी होना एक बहुत बड़ा श्राप है। रोल्स रॉयस में घूमना वो बड़ा श्राप है। वो ऑल्टो में घूमे या फिर साइकिल पे घूमे या फिर मोटरसाइकिल में अपने 50 बच्चों को लेके बैठे और जाए, वो कसरत करे, कुछ भी करे, मर जाए चलेगा, लेकिन वो हमसे भारी नहीं होना चाहिए। ये ऐसी मेंटेलिटी है, मानसिकता है, ऐसा है। तो ये सब देखने के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी सोचा ना, मैं खाना खा रहा हूं, मेरा खाना 7 दिन पुराना खाना है और वो भाई को वो चाहिए, मैं कैसे दे सकता हूं उसको ये खाना? जो सुबह बनाया फ्रेश खाना तो खाना बाबा, सही। और वो मटन तू नहीं खाएगा। इसलिए सिस्टर, हे ती गोष्ट, म्हणून तुम्ही कुठेही जाता, कोणालाही घेऊन जाता, तुम्ही काही विकत घेता, तुम्ही तुमचा नवरा हॅपी राहा ना, कारण समोरचा व्यक्ती कोणत्या भावनेने तुमच्याकडे बघत आहे तुम्हाला कधीच कळणार नाही, बरोबर. कधीच कळणार नाही. तुम्ही नवीन गाडी जरी घेतली तरी समोरचा व्यक्ती तुम्हाला हे हा छान छान छान, आणि मनात जाऊन म्हणेल ऍक्सिडेंट होऊ दे यांचं, ऐसा कंडीशन है, तो क्या करेंगे? सही है. तो फिर हम किसी के मन में झांक के तो नहीं दे सकते ना, देख सकते ना, तो कभी नहीं होगा. तो इसलिए मैंने मेरा बिजनेस चालू किया। क्योंकि पहली बात तो आप पशु सुनो इसके लिए गवाह है कि जब से मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ सालों के 1-2 सालों के बाद में मैंने कलीसिया के लिए एक बार भी अनाउंसमेंट नहीं किया है कि हमें चर्च का रेंट भरना है। टेल मी, कभी नहीं. क्योंकि वो लॉर्ड देता है, एंड थैंक गॉड फॉर माय बिजनेस। यस, मुझे टेंशन नहीं उस बात का। हम यही दुआ करते हैं पास्टर कि आपका बिजनेस बढ़े, यस, दुनिया भर में सबका बिजनेस फैले। बढ़े। यस, और कलीसिया का जगह भी और कलीसिया की बिल्डिंग भी मेरे बिजनेस के थ्रू हो। आमीन, आमीन. क्योंकि मैं ये वाक्य कभी नहीं भूल सकता। एक भाई ने कलीसिया में, अकोडी में अपन थे, तो उसने शतरंजी दिया था चर्च के लिए, और उसके बेटे को बाद में कोई इश्यूज हुए थे उसका, इसलिए हमने निकाला था मिनिस्ट्री से, क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया था। तो जिस बंदे ने उसके बाप ने बाद में गंदी गंदी गालियां आके देता था वो मुझे, हमेशा रोज चर्च के नीचे से चर्च के नीचे से जाता था ना, गंदी गंदी गाली देता था वो मुझे, और बोलता शतरंजी वापस दे, शतरंजी वापस दे। तब से मैंने दिमाग में फिट कर लिया है कि अगर आप कलीसिया को कुछ देते हो तो मेरे नाम पे दो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई लोग कलीसिया को कुछ दे। हाँ, जिनका मन साफ है वो दो, 100% दो, लेकिन जो कुछ स्वार्थ से देते हो ना, मत दो। उससे अच्छा फिर हम लोग ही कमाएंगे, मैं जाके कामाटी काम करूंगा, लेकिन मैं किसी से मांगने वाला नहीं हूं, क्योंकि कल को बोलेंगे बिल्डिंग मेरे को दो। सही. हाँ, मैं और मेरी फैमिली में इतना गारंटी दे सकता हूं, मेरा बेटा और मैं, हम लोग कभी भी किसी को नहीं बोलने वाले कि हाँ ये हमारा है, ये हमारा है। मेरे बाद में मेरा बेटा भी चलाएगा या फिर सुनो पास्टर भी चलाएंगे, हम कोई नहीं बोलने वाले कि ये हमारा है, हमारा। हम ये सब छोड़ के चले जाएंगे स्वर्ग में, या कुछ भी हो, इंडिया भी छोड़ के चलेंगे, हम बोलेंगे अब तुम लोग हो, हमको कुछ उसके बारे में कुछ मोह नहीं है, लेकिन मैं बाकी के किसी की गारंटी नहीं दे सकता। हमारे चर्च के जो लीडर्स है, जो अभी जो लीडर्स तो कोई नहीं है, लेकिन जो तैयार हो रहे, इतना मैं गारंटी दूंगा उनके बारे में भी कि वो भी नहीं कभी बोलेंगे हम हमारा ये हमको दे दो, कभी नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि उनको ऐसा ही, उनको ट्रेनिंग इतना खतरनाक मिलता है, वो उनको मालूम है कि हमारा नहीं है, इधर कुछ भी नहीं, वो लॉर्ड का है। सही है. ऐसा है।
तो ये लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, इसलिए अपने कलीसिया का लैंड भी जो मेरी तो दुआ ये है कि सारा का सारा ईगल टेक के थ्रू ही हो जाए, नो टेंशन। हाँ। मैं तो कभी बोलूंगा नहीं वो जमीन मेरे को दे, क्या करूं जमीन लेके। लॉर्ड बोलेगा अच्छा तेरे को जमीन चाहिए, जा 2 फुट से ले जा अंदर, 6x2 का फिर मिल जाएगा। तेरे को जमीन तो सभी चाहिए, को तो सभी को मिलने जमीन वाला चाहिए है। तेरे को, जमीन चाहिए, जा कोई बात नाही, नो टेन्शन। तो इसीलिए सिस्टर काही पण तुम्ही करता, काही असू द्या, तुम्ही दोघंही एंजॉय करा अपने पास। सब लोग ध्यान में रखिए, प्राइवेट रखो, जो भी खुशी है सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। दुनिया को ढोल पीट के बताने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल एज दैट। सही। यस। आमीन। और कोई सवाल नहीं है पास्टर, लेकिन आपने विषय शुरू तो किया है कि मोती और सुअर। एक सुअर को पहचानने में वक्त लगता है, तो ऐसे हालात में हम खुद को पहले से कैसे तैयार रखें, या पहले से कैसे हम लोगों को समझे कि ये सुअर है या फिर नहीं है? सबसे पहली बात तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, सुअर को कैसे पहचाने। सबसे पहली बात तो किसी को भी एडवाइस मत दो, किसी को भी कोई सलाह मत दो। डोंट वेस्ट योर टाइम अपॉन पीपल, ये मेरा गोल्डन रूल है। अगर आपको सामने वाला गलती करते भी दिखता है ना, उसको करेक्शन मत दो। डोंट वेस्ट टाइम, आप क्या समय मत जाया करो, डोंट वेस्ट टाइम। तुमचा वेळ व्यर्थ घालू नका। हाँ, अगर सामने वाला आपका घर वाला है, आपके बच्चे हैं, मारो पीटो, क्या करने का करो उसको, लेकिन फैमिली के बाहर जो भी बनता है, हाँ अगर आपका नजदीक, फॉर एग्जाम्पल सुनो पास्टर, मेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस मिट्टी के गोले को, वो मेरा प्रॉब्लम है, लॉर्ड का प्रॉब्लम है। लेकिन उसके सर्कल के बाहर जो है, जो मैं अभी तो मैंने खुद को सुधार लिया, मैं बहुत बिगड़ा हुआ था और मैंने खुद को बहुत सुधार लिया। अभी मैं नहीं बोलता कुछ नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम किधर आता है। जब हम सामने वाले को बहुत ही पर्सनली लेते हैं, बहुत पर्सनली लेते हैं, फिर वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। वो सुअर हो या ना हो, लेकिन सामने वाले को बहुत ही करीब से, बहुत पर्सनल लेना, बहुत पर्सनल लाइफ में लेके आना, बहुत ही इनर सर्कल में लेके आना, कोई जरूरत नहीं है। उससे दूर से भी प्यार करो, उतना ही प्यार करो जितना आप सामने वाले को, नजदीक वाले को करते हो। मैंने उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री देखा यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री है, और ये डॉक्यूमेंट्री डिस्कवरी पे भी आया था, लेकिन उसका आधा स्टोरी आया था, पूरा स्टोरी नहीं आया था। अच्छा। और जब वो पूरा उन्होंने आधा स्टोरी दिखाया था ना, उस डॉक्यूमेंट्री का ऑन डिस्कवरी, तभी मैंने बोला था ये आदमी गया है, ये गए में जमा है। और यूट्यूब पे उसका पूरा स्टोरी आया, तो उसको एक्चुअली में वो गया। हुआ ये कि एक बंदा था जिसने एक शेर के बच्चे को, सिंह के बच्चे को पाला था। उसका नाम था जूनियर, उस सिंह के बच्चे का। और वो बड़ा हो गया तो वो एकदम दूर से आके उसको जंप मारता था, हक करता। और साउथ अफ्रीका के जू में उसको रखा था, और उसको देखने के लिए बहुत लोग दुनिया भर से आते थे कि पहला इंसान जो शेरों के साथ रहता है। तो उसको डैनियल करके नाम पड़ा था, डैनियल द लायंस डेन। या फिर ये बंदे ने क्या किया, एक्चुअली जंगल में जाके दूर शेरों के साथ रहता था, एक डिस्टेंस मेंटेन करके। और ये डिस्कवरी पे दिखाया था उन्होंने कि वो कैसे शेरों, उसको कहते थे लायन विस्परर, द लायन विस्परर। तो उसके साथ में बैठता था, उनके साथ में रहता था। मीन्स लायन, अभी समझो शेर, अगर वो सिंह जो उनका पूरा झुंड जो है, समझो अगर वो 100 फीट पे रहेंगे या 200 फीट इतना, फिर धीरे धीरे वो उनके झुंड के करीब जाता था, और फिर उनके साथ में बैठ के रहता था। वो इतना वो लायंस ने उसको एक्सेप्ट किया। हाँ, इतना। अभी देखो ट्रेजेडी देखो आप। तो फिर इसको इतना कॉन्फिडेंस आया था ना शेरों के बारे में, क्योंकि अब वाइल्ड शेर के साथ कौन रहेगा। सही है। तो ये रहता था सिंह के साथ में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये जूनियर को वापस एक बार वो देखने गया ना, तो वो जूनियर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसका हाथ उसने पूरा फाड़ दिया, सर फाड़ कर दिया। तो उसको निकाला बाहर उसमें से, और वो जूनियर को बंद कर दिया था इसमें।
तो उसको बहुत महीने लगे उस हाथ को ठीक करने के लिए, बहुत बहुत महीने लगे। उसके बाद में वो फिर से एक बार उसको मिलने गया। उसके साथ में उसने एक कमांडो लेके गया कि अगर वो सिंह अगर कुछ भी हरकतें करता है नेगेटिव, शूट तो उसको शूट करो। तो वो गया, तो जूनियर ने उसको दूर से देखा और भागते भागते उसकी जंप मारा, हक किया, सब किया, लिख किया, सब किया, खेल रहा, 3-4 घंटा खेला वेला, सब किया। अभी जैसा ये बोला भी मेरे को भी मैं चाहता हूँ, उठ गया, ये बंदे ने पकड़ा उसको, सिंह ने, और फाड़ा उसको। इतना फाड़ रहा है, सिर फाड़ रहा है, चेहरा फाड़ रहा है, पूरा बदन फाड़ रहा है। और वो कमांडो सोच रहा है मारू कि नहीं, मारू कि नहीं, और मारा तो जूनियर मर जाएगा बेचारा, जूनियर मर जाएगा बेचारा। अरे बेचारा वो मर रहा है, लेकिन कमांडो भी विंडो कमांडो था, वो उसको अक्कल नहीं था, वो सोच रहा है। तो वो आदमी चिल्लाया, ये बाबा मार इसको, तो उसने शूट किया। हॉस्पिटल में गया, बहुत साल लगे उस आदमी को ठीक होने के लिए। लेकिन इससे क्या सीखने वाली बात है मालूम है क्या, कि अगर हम किसी भी इंसान को भी बगैर पहचाने अपने आस्तीन में रखते थे ना, ऐसे मांडी पे, तो वो हमें पकड़वा देगा एक दिन। इंसान को पहचानना ये बहुत जरूरी होता है। जी, इंसान को पहचान। तो मैंने क्या सीखा है, तो मैं इतना तो स्ट्रांग नहीं है कि इंसान को मैं पहचान सकता हूं। तो उससे अच्छा है कि तुम तुम्हारा लाइफ जियो। अब मैं आपको बताता हूं ये पॉइंट, ये गलतियां क्यों होती है, हम लोगों को हमारे नजदीक क्यों आने देते। बिकॉज हमारे लाइफ में काम के अलावा कुछ और नहीं है करने को। समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया क्या? काम के अलावा और कुछ नहीं है करने को। हाँ, ओके, अभी तुम काम से फ्री हो गए, तुम क्या करते हो? कुछ नहीं। हाँ, तो तुम्हारे पास टाइम मिल जाता है ना, सही है, उसमें अगर कोई आके तुम्हारे साथ बैठ गया तो तुम क्या करो, रोज आने लगा। हो गया। लेकिन वहीं पर अगर समझो तुमने, आपने एक ये लिया है, मुहिम की है कि हर घर में जाके मैं संडास साफ करूंगा काम के बाद में, तो वो आदमी आएगा कि आपके साथ में खराटा लेके? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो वो क्या करेगा, वो आदमी क्या करेगा? किसी और को ढूंढेगा। हाँ, लेकिन वो आपके पास आएगा क्या? नहीं, नहीं, क्यों? वो क्यों आएगा? संडास साफ करने को, बराबर है ना? सही है। लेकिन आपने एक उठा लिया है कि हर बूढ़ों के घर में जाके मैं ये सेवा करूंगा, उनके लिए कुछ मैं भलाई करूंगा। तो उसमें होता क्या है कि आप बिजी हो गए ना, सही है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, अभी आपकी बात अलग है, आपने 3 बच्चे आए हैं आपके लिए, तो आप बिजी है, इसलिए आपको काम के अलावा ये 3 बच्चे हैं, तो इसलिए आपके साथ कोई जुड़ ही नहीं सकता। ये है वो, क्योंकि आपने खुद को बिजी करके रखा है कि नहीं? तो हमारे जैसे लोग ना, टाइम है, और क्या है, खाली बैठे तो आ जाओ, आ जाओ। समझ में आया सब लोगों को प्रॉब्लम किधर है? क्योंकि हम लोग खाली है। तो अगर मैंने बोला चलो काम के बाद मैं हर दिन जाके गटार साफ करूंगा, कौन कौन आएगा मेरे साथ में? कोई नहीं आएगा। हाँ। या फिर मैंने बोला चलो मैं जो बूढ़ी सब्जी वाले बूढ़े, उनके साथ में उनको हेल्प करूंगा मैं सब्जी बेचने के लिए, कौन आएगा मेरे साथ में? चलो वो भी नहीं, मैंने अच्छा काम भी पकड़ा, समझो कि मैं जाके अनाथ आश्रम में जाके बच्चों की कपड़े धोऊंगा। मेहनत वाले काम में कोई नहीं आएगा। ऐसे चलो वो भी नहीं, चलो अगर मैंने ये समझो कि बाबा चलो मैं हर दिन जाके मैं जंगल में जाके फोटोशूट करूंगा, कौन आएगा मेरे साथ में हर दिन? हर दिन कोई नहीं आएगा। कौन आएगा? क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं और ना,
काम के अलावा पढ़ाई लिखाई के बाद में काम स्टडीज खत्म हो गया, अभी क्या करूं, खाली बैठा हूं, तो फिर ये जब तो फिर लोग आके जुड़ जाते हैं। तो अगर मैं किसी को इतना नजदीक आने ही नहीं दूं, समझो अभी मेरे पास कुछ हॉबी ही नहीं है, तो मैंने समझो गिटार खरीदा, मुझे गिटार सीखना है, तो दिन रात में अगर काम के बाद में यही बजाते रहूंगा दिन रात, तो बोलेंगे यार यार क्या है ये, जब भी देखो अगर कोई आएगा भी तो क्या बोलेगा, अरे यार क्या है, चलना है मैच देखने को, अरे चलना है पिक्चर लगा है, अरे चलना वो क्या फाइटर पिक्चर लगा है, अरे चलना ये लगा है वो लगा है, बोले नहीं यार जाने दे, मेरे को ये सीखने का है। कुछ और करो, खुद को व्यस्त रखो, या फिर वचन में जाओ, प्रेयर में जाओ। कौन आके बोलेगा चल हम दोनों साथ में 6 घंटा दुआ करेंगे, कोई नहीं। कोई नहीं आता, ये ऐसी चीजों में कोई नहीं आता है। हाँ, अगर आप बोलेगे ना चलो अपन किसी और के बारे में बात करेंगे, सब लोग आएंगे, फिर आपको उसमें बहुत सारे सुअर मिलेंगे, सुअर ही मिलेंगे उसमें, सही है, और कोई नहीं मिलेगा आपको। वो तो है तो आपका सवाल क्या था? कि सुअर को पहचाने कैसे। समझा? जी हाँ, तो खुद को ऐसा फ्री मत रखो ना, खुद को व्यस्त करके लो, तो सुअर आने का सवाल ही नहीं है ना। क्योंकि लॉर्ड ही दिखा सकता है सामने वाले के दिल में क्या है, सामने वाला सुअर है क्या इंसान है, ये लॉर्ड ही आपको दिखा सकता है बेस्ट। तो उतना टाइम किसके पास है कि मैं किसी और के बारे में लॉर्ड को पूछूं? मैं मेरे खुद के बारे में नहीं पूछता हूँगा, तो मैं लॉर्ड के बारे में क्यों पूछूं? बाबा बाबा लॉर्ड, मैं इससे अच्छा मैं रोज जाके मैं ये खोदूंगा, क्या उसको बोलते हैं, कब्र। नहीं कबर का को क्या, कुआ, और किसको पानी तो मिलेगा उसमें से। कबर, बोला क्या, कोई ना कोई तो जाएगा ही, चलो। कबर में कुआ, खोदा जी तो कबर खोदा, पता है मैं गिरा उसमें। ओके, कमिंग बैक टू टॉपिक, आपका एंड कर रहा हूँ आज मैं। तो विनती करता हूँ पास्टर, दुआ करके इस बाइबल स्टडी को। Let us pray. Thank you, Lord, my God, for the word that came to us alive, Lord. Blessed Lord, I seal today's word in our hearts with the precious blood, precious oil and fire of the Holy Ghost. Help us, Lord, my God, to build ourselves, Lord, according to your word, to put our mind to understand your word, Lord, and to correct our lives accordingly. This is the greatest pearl that we can ever get, is your word, Lord. Help us, Lord, my God, not to behave like a swine, but to behave like a sheep, Lord, and to value your word, because it's my sheep hear my voice. And bless the Lord, my God, we don't want to trample your word, Lord. We don't want to trample your pearls, Lord, my God. We want to use it and build up our lives accordingly, Lord. Thank you for this time once again. Help us all to bring forth fruit 100-fold accordingly. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. आमेन, आमेन। मुझे विश्वास है, भरोसा है कि सभी को ये बाइबल स्टडी पसंद आया है। तो अगर आपको इस बाइबल स्टडी पे अगर कुछ सवाल है तो जल्दी से 9764530500 इस नंबर पर आप भेज सकते हो, और आने वाले गुरुवार को हम आपके सवाल यहाँ पर लेंगे और पवित्र आत्मा ज़रूर चलाएगा और आपको आपके जवाब ज़रूर मिलेंगे। और जल्दी से जल्दी टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब कभी भी ऐसे आशीषित वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको वो ज़रूर मिलेगा, और आप ज़रूर उसे शेयर कीजिएगा, ताकि जैसे आप आशीषित हुए हैं और भी कोई इस वचन के द्वारा आशीषित हो। और एक पॉइंट और है कि इस वचन को और शेयर कीजिए आपके मसीह भाई बहनों के साथ में, और उनको भी बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन दबाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, जितना लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं उतना वो हाईलाइट में आ जाता है, उतना वो सामने आ जाता है, तो और लोग देख सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत लीजिए, उस सब्सक्राइब बटन दबाइएगा और बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू सो मच। आमेन, आमेन। ज़्यादा नहीं है, जितना आप रील को ऊपर करते हो उतना ही आपको बस 1-2 बार क्लिक करना है और लोगों को आप भेज सकते हो। और मैं तो ये कहता हूँ, आपके ज़िंदगी के द्वारा अगर आपने कुछ नहीं किया है तो एटलीस्ट ये मैसेज के द्वारा, ये जो मोती आ रहे हैं परमेश्वर के वचन के, इसके द्वारा आप किसी को आशीषित कर सकते हो, ताकि कल जाकर वो व्यक्ति ज़रूर ये कहेगा या फिर वो इंसान ज़रूर ये कहेगा कि आपके लिए धन्यवाद कि आपने सही वक्त पर यह वीडियो मुझे भेजा, ताकि
मेरे ज़िंदगी को बदल दिया और उसकी वजह से मैं आशीषित हुआ हूँ। तो Amen. परमेश्वर आपको आशीषित करे और उसे प्राप्त करने के लिए आपको एक मौका दिया जा रहा है। तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और अगर आपके कुछ सवाल है तो जल्दी से जल्दी भेज दीजिएगा ताकि हम वो सवालों का जवाब पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक पहुंचा सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। इस चैनल पर बने रहो और परमेश्वर के वचन के और गहराइयों में जाने के लिए तैयार हो जाओ। और अगला टॉपिक इससे भी बहुत रोमांचक है। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।